उसे तो पता ही नहीं वजू, गुस्ल, फराइज, नमाज, वाजिबात कुछ नहीं पता। हाँ, बंबई जाएगा, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना रहेगा, 8-10 हजार पे नौकरी करेगा, एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है, अम्मा बीमार है, लाओ भेज दे। राज भाई एक पैसा नहीं भेजता, जाकिर भाई माफ, एक पैसा नहीं भेजता कि लाओ कोई बीमार है तो उसको हम भेज दें। वो पैसा इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके 6 महीना जब पूरे होंगे तो पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा और इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, CST, मस्जिद बंदर, सेंडर रोड, डाकिया रोड, जिनके पीछे 150 रुपया में टी शर्ट और 70 रुपया में बनी हुई टी शर्ट मिलती है। 500 रुपये में 3 जोड़ी खरीदेगा। कारी साहब, मौसा, सेहत का हाल देख लो, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कारी साहब, आज के 17-18 साल के जवानों को मार दे चमाट ना तो सुबह तक नहीं उठेगा। चैलेंज है मेरा, ये आलम है तेरे बेटों की ताकत का, मगर स्टेटस क्या दमदार लगा। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। अरे किधर बनाए हो दबदबा दिखाओ, अगर दबदबा ही बनाए हो तो तिल मिला क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो, कौन सा दबदबा बनाए हो बताओ। अमा दबदबा बनाने का जुनून है तो निकल मैदान में, बना दबदबा, मगर इन नचनियों की तरह नहीं। दबदबा बनाना है तो उमर फारूक आजम की तरह बना, मौला हुसैन की तरह बना, अमीर माविया की तरह बना, अमीर हमजा की तरह बना, हजरत इमाम अहमद रजा की तरह बना। अमा जब ऐसा दबदबा बनाएगा तो सारी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर तो ये कहता नजर आएगा, मेरी बाजुओं का रिसर्च करना बंद कर, इसलिए कि तुझे मुझे पहचाना नहीं है। अमा हम वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बनकटी के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। अरे वाह वाह। लेकिन अफसोस, खिचड़ा बना के खाने के लिए हुसैनी है, क्यों लुटाए गए हैं बेटे करबला में बता। ओ माशरे में शराब के प्याले उतारने वालों, ओ जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने वालों, ओ 250-300 बारातियों के नाम पर नौटंकी दिखाने वालों, इसी दिन के लिए मेरे मौला हुसैन ने बच्चों को कटवाया था। कल कयामत के दिन अगर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बता करबला के मनाजिर तूने तो अपनी निगाहों से नहीं देखा, लेकिन मैंने खड़े होकर के सब देखा था। जब 6 माह का असगर प्यास की शिद्दत से मेरे मौला हुसैन के गोद में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा था। औलाद वाले हो, औलाद का दर्द समझो। अमा क्या गुजरी होगी उस वक्त मेरे हुसैन के दिल पर, जब जवान बेटे के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया होगा। क्या गुजरी होगी मेरे मौला हुसैन के दिल पर, जब छोटे छोटे बच्चों ने मोहम्मद के लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदाया होगा। क्या गुजरी होगी जब सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े होंगे। है कोई जवाब आपके पास? हाथों में हथकड़ियां नबी के घर की बेटियों के हाथों में डाल दी गई। किस घर की बेटी की बात कर रहा हूं मैं? तेरे मेरे घर की बेटी की बात नहीं कर रहा। अरे मैं तो उस घर की बेटियों की बात करने लगा हूं जिसकी चौखट पर जिब्रील भी आ जाए तो बगैर इजाजत के वो दहलीज के अंदर दाखिल हो।
उस घर की बेटियों के सरों से चादरें ततहीर छीन ली गई थी। उन बेटियों को जानवरों की नंगी पीठ पर बिठा करके उन्हें शहरों का चक्कर लगवाया था। वो कौमे मुस्लिम की माओ, हाथ जोड़कर आजम खान नूरी की गुजारिश है आपसे, न मालूम हो तो पढ़ लो करबला, न समझ में आवे तो पूछ लो करबला से कि करबला बता तेरे कलेजे पर जवानों के खून क्यों बहाए गए। करबला बता तेरे कलेजे पर 6 माह का असगर क्यों तड़पाया गया। करबला बता तेरे जवान तेरे सीने पे जवान जवान बेटों की लाशें क्यों तड़पी हैं। क्यों उनकी हड्डियों को घोड़ों की टापों से रौंदा कर सुरमा बनाया गया। ये मजालिम क्यों सहे हैं आका हुसैन ने। तो करबला का हर जर्रा तुम्हें जवाब देगा कि मेरे मौला हुसैन को डर था कि अगर आज घराना बचाने पर उतर गया तो फिर कयामत के तक के लिए उम्मत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज घराना न बचाओ, उम्मत बचा लो। अगर बेटा बचा लूंगा तो उम्मत अपने माशरे में, अपनी आबादियों में कहीं शराब का प्याला लेकर न उतर पड़े, कहीं कलम फेंक कर उंगलियों के बीच से चिलम न दबा ले, कहीं हाथों से मजहब इस्लाम का झंडा फेंक कर अपने हाथों में शराब की बोतलें न थाम ले। अगर आज बेटा बचाने पे मैं आ गया तो कहीं ऐसा न हो कि सुन्नत रसूल जिसे शादी दुनिया कहती है उसके मौके पर एक एक शादी में 7-7 रात ये दुनिया वैशिया नचाने पे मुतरावे। अरे वो कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं है। जिस चीज का डर था मौला हुसैन को वो सारे गुनाह लेकर तू मैदान में उतर गया है। अगर शिकायत कर दी सैयदा खातून जन्नत की बेटियों ने दामने रहमतुल लिल आलमीन पकड़ कर कि नाना यही वो उम्मत है जिसके सामने, जिनके लिए मेरे निगाहों के सामने कभी असगर लुटा है, कभी अकबर लुटा है, कभी कासिम लुटे हैं, कभी अब्बास के बाजू कटे हैं, कभी हमारे चेहरे पे थप्पड़ पड़े हैं, कभी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई है। या रसूल अल्लाह यही वो उम्मत है, यही वो उम्मत है जिसको बचाने के लिए मेरे बाबा ने अपना खानदान और अपने रुफका को कटवा दिया। मेरे मुस्तफा ने अगर पूछ लिया क्या इसी दिन के लिए मेरे अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था, क्या इसी दिन के लिए बिलाल को पथरीली जमीन पर घसीटा गया था, क्या इसी दिन के लिए बिलाल के सीने पे पत्थर रख करके उन्हें जानवरों से घसीटवाया गया था, क्या इसी दिन के लिए बदर में जवानियां लुटाई गई, वहद में कुर्बानियां पेश की गई थी कि तुम नाचो और नचाओ, तुम शराबी बन जाओ, शराबों को घरों में आम कर दो और तुम्हारी माँ बहन बेटियां कभी उर्स के नाम पर मेलों में बेपर्दा घूमे, कभी बाजारों में शॉपिंग के नाम पर बेपर्दा घूमे, कभी बारातों में बेपर्दा घूमे। क्या इस दिन के लिए? अरे क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, जरा मुझे बताओ। तुझे नहीं पता महशर के भीड़ में कोई किसी का नहीं होने वाला है। ए सुन्नियों, अगर कोई किसी का होगा तो आमना का चांद होगा, और अगर फेर लिया अपना मुंह रहमतुल लिल आलमीन ने, कौन होगा बता जो तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा। कौन होगा बता जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए अपने झंडे का साया देगा। कौन होगा बताओ जो तुम्हारे हाथों में पड़ी हथकड़ियों को तोड़वा कर तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाएगा। ए बनकटी के जिंदा दिल हुसैनी मुसलमानियों, मुसलमानों तुम अपने आप को हुसैनी कही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तर्ज हुसैन पे अमल करना शुरू कर दो और आला हजरत के पैगाम पे अमल कर लो कि अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाल्लाह, क्या कहने। अरे वाह वाह, अब जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं, बहुत अच्छा। नाचने के लिए मुसलमान है, मटकने के लिए मुसलमान है,
मसलक के आला हजरत का नारा भी मेरा मुसलमान लगाता है, लेकिन अजान मस्जिदों से होती हैं, कभी कभी तो खाली इमाम नमाज पढ़ करके बाहर निकल आता है। ये है मेरा हाल, ये है मेरे करतूत, और तमन्ना है कि मेरे घर के सारे बेटे वली ये कामिल बन जाएं। तमन्ना है मेरे आने वाली नस्लें सब मोहम्मद बिन कासिम बनकर पैदा हों। मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारे कोख से आने वाले बेटे सब नचनिया बन रहे हैं, तुम्हारी तवज्जो कहां है? तेरे पेट से जन्म हो लेने वाले बेटे आवारा हो रहे हैं, तुम्हारी नजरें कहां हैं? क्या वजह है कि बेटे नचनिया है, गवैया है? उसकी वजह यह है कि माँ बाप दीन से बहुत दूर है, उनका रिश्ता शरीयत से नहीं बचा है। अरे हुजूर ने तो तुझे इतनी बड़ी अजमत अता कर दी थी कि जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था। मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, मैंने उसे वहां से खींचा, माओं के कदमों के नीचे रख दिया। पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे समेट कर रख दिया। लेकिन वाह रे अम्मा, वाह रे मेरी कौम की अम्मा, हद करके रख दिया। पूरी दोपहर दुनियावी सीरियल में ये पिक्चर है, ये गाना है, ये शाना है, ये फलाना है, डिकाना है, मस्त है। तमन्नाएं दिल में मचल रही हैं, गोद में पीने वाला बच्चा जो लेटकर दूध पी रहा है वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्ला का हाजी बन जाए, अपना सर कभी सजदे में नहीं गए। अगर चाहती हो कि औलादें तुम्हारी फरमा बरदार हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा, अपने किरदार में बदलाव लाना होगा। और अगर तुम्हें न तरीका मालूम हो तो पलटकर पिछली माओं की जिंदगी पढ़ लो, जिनके पेशानियों में सजदों की तलब थी, जिनके किरदार में खातून जन्नत का किरदार था, जिनके जबान पर गाने नहीं बल्कि नात के नगमे और दुरूदों की तालियां होती थी। हाँ हाँ, तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी, तो वो बच्चा नचनिया नहीं होता था, गवैया नहीं होता था, शराबी नहीं होता था, जुआरी नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे गौसिया, मौलाना आजम खान साहब किबला। बाबा आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लेकिन अफसोस, मैंने अपने ईमान को पहचानवाने के लिए घटिया तरीका इस्तेमाल किया। जब जब दुनिया ने पूछा तुम मुसलमान हो? हाँ हैं। कितने बड़े हो? चूल्हा दिखा रहा। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की उतने बड़ा मुसलमान, जितने बड़ा हड्डी खोर उतने बड़ा मुसलमान। मगर ओ बनकटी के जिंदा दिल मुसलमानों, अमा मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि यह हड्डियों से पहचानवाया जाए। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, कुरान शाहिद है कि इस्लाम कभी बॉडियों से नहीं फैला है। इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद करो दस्तरखानों की नुमाइश करना, आ जाओ खुदा और रसूल के बारगाहे आली में, झुकाओ पेशानियों को, कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ लाए हैं कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह। रसूल आ रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदरे बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सदरे बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सदरे बज़ में
रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं। सदर बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं। उनके नक्शे कदम चूमने को, उनके नक्शे कदम चूमने को चांद तारे पीछे जा रहे हैं। माशाअल्लाह उनके नक्शे कदम चूमने को चांद तारे पीछे जा रहे हैं। सदर बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं। और सर से पाँव तक वो नूरे मुजस्समा, सर से पाँव तक वो नूरे मुजस्समा, जिनका मोहताज है सारा सर से पाँव तक वो नूरे जिनका मोहताज है सारा आलम। जिस तरफ से गुजरते हैं रोशनी बांटते, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरफ से गुजरते रोशनी बांटते जा रहे हैं, रोशनी बांटते जा रहे हैं। सदर बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जिस्म पुरनूर चेहरा, सर पे बांधे शफ़ाअत का सेहरा। जिस्म पुरनूर चेहरा, सर पे बांधे शफ़ाअत का सेहरा। अपनी उम्मत को बख्शवाने, अपनी उम्मत को बख्शवाने, देखो किस शान से आ रहे हैं। अपनी उम्मत को बख्शवाने, देखो किस शान से आ रहे हैं। उनके नक्शे कदम चूमने को चांद तारे पीछे जा रहे हैं। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके नाज़ो नियम अल्लाह अल्लाह, उनके फजलो करम अल्लाह अल्लाह। उनके नाज़ो नियम अल्लाह अल्लाह, उनके फजलो करम अल्लाह अल्लाह। कोई मंगता कहीं रह न जाए, कोई मंगता कहीं रह न जाए।
क्या बात है, क्या बात है। खुद ही बुलवा के दिलवा रहे वाह वाह वाह, कोई जिंदाबाद, मंगता क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मंगता कहीं रह न जाए, खुद ही बुलवा के दिलवा रहे कोई मंगता कहीं रह न जाए, खुद ही बुलवा के दिलवा रहे सदर बज़ में रसूल आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, उनके नक्शे कदम चूमने को चांद तारे बिछे जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिए बे नवा की भी सुनकर हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। काश फरमा दे महबूबे दावर, आसिए बे नवा की भी सुनकर काश फरमा दे महबूबे दावर, सब्र कर अब दयासी, सब्र कर अब दयासी, तेरी फरियाद को आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सब्र कर अब दयासी, तेरी फरियाद को आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सदर बज़ में रसूल आ रहे